जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग रजनी चावला आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, नवंबर 2019 में मेरी आखिरी भारत यात्रा ने मुझे गुरुजी के बहुत करीब ला दिया था। मैं दक्षिण दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रह रही थी जब एक रात मैं कुछ घंटों के बाद उठी। मेरा शरीर दर्द कर रहा था और मुझे तेज बुखार हो गया था। मैंने दवाओं के लिए अपनी बहन को बुलाया, लेकिन उसने मुझे वापस सो जाने के लिए कहा, यह बताते हुए कि मैं बहुत थक गई हूँ। संगत जी, कुछ मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि एक भारी सांत्वना देने वाला हाथ मुझे शांत कर रहा है और वह मेरे बालों को सहलाते हुए कह रहा है, जलिए, तू फिक्र ना कर, बस ऐश कर, सब ठीक हो जाना है, मैं हूं ना। मैं ऐसा करने में असमर्थ। मैंने अपने पिताजी को सोने के लिए अपने कमरे में जाने के लिए कहा। उन्होंने मेरे साथ रहने और मुझे सांत्वना देने के ऊपर जोर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कहा था, पापा जी आप तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। जब मैं छोटी थी और बुखार होता था तो आप मेरे बिस्तर के पास बैठते थे और वही काम आप आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, मैं बच्चा नहीं रही हूँ, इसलिए कृपया आप जाकर सो जाओ। इतना कहकर मैं सोने चली गई। संगत जी, मैं बहुत जल्दी उठ गई, उत्साहित और अत्यधिक खुश। मेरे बिस्तर के ठीक बगल में एक कुर्सी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कुर्सी वहाँ कैसे आई, क्योंकि मैंने वह कुर्सी नहीं खींची थी। संगत जी, उस क्षण मैंने प्रभात फेरी के दौरान भक्तों के मधुर शब्द सुने। मैं बालकनी की ओर भागी और पास के गुरुद्वारे में जाने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने स्नान किया और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मेरी बहन और सभी लोग अभी सो रहे थे। मुझे इतनी जल्दी तैयार देखकर वह हैरान हो गए और बहुत मिन्नत करने के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं पड़ोस के गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि एक दूर स्थित गुरुद्वारे गई। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुद्वारे में प्रवेश किया, मैं मंत्रमुग्ध हो गई। सेवादारों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ओर जाने वाले पूरे रास्ते को सजाए रखा था। ढेर सारे खूबसूरत लाल गुलाब बिछे हुए थे। जैसे ही मैंने साष्टांग प्रणाम किया, शब्द और गाने बजने शुरू हो गए। मैंने ये शब्द कभी नहीं सुने थे। मैं बहुत खुश थी और मेरे गालों पर अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। संगत जी, मैं कुछ देर बैठी, कड़ा प्रसाद लिया और घर लौट आई। जब तक मैं वापस आई तब तक सभी लोग उठ चुके थे और सुबह की चाय पी रहे थे। उन्होंने मेरे चमकते चेहरे पर टिप्पणी की, संगत जी, मैंने कम नींद लेने वाले अपने पिताजी से पिछली रात के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि वह कभी मेरा हाल चाल लेने नहीं आए। मैंने जवाब दिया, वह या तो मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मेरी बहन ने पुष्टि की कि मैंने दवाएं मांगी थी। संगत जी, जब मैंने सारी बातों को एक दूसरे से जोड़कर देखा तो मुझे पता चला कि वो जो मुझसे मिलने आए थे वह गुरुजी ही थे, जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। जल्द ही मैं अपने ससुराल वालों के पास चली गई, जो अभी तक गुरुजी के पास नहीं गए थे। मुझे गुरुजी की याद आई और सोचा कि क्या सत्संग पास ही रखे जा सकते हैं। संगत जी, मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे पड़ोसियों ने हमें प्रभात फेरी के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि हम जेट लैग थे, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि अगली सुबह मेरे पति भी मेरे साथ आ गए और हम दोनों फेरी के लिए निकल पड़े। हम उस घर में गए जहां भंडारे का आयोजन किया गया था। संगत जी, प्रवेश द्वार पर मैंने गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप देखा। मैं अभिभूत थी। गुरुजी ने मेरे हृदय की सबसे छोटी प्रार्थना का उत्तर दिया था
लंगर के बाद मेज़बान मेरे पास आए और पूछा कि क्या हम अमेरिका से हैं। जब मैंने हाँ कहा तो उन्होंने मुझे उस शाम अपने साथ बड़े मंदिर चलने का निमंत्रण दिया। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने प्यारे गुरुजी को हमारे लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद दिया। संगत जी, मैंने पहली बार अपनी बीमार सास को बड़े मंदिर ले जाने का फैसला किया। 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम मंदिर पहुंचे। जैसे ही हम कार से बाहर निकले, एक महिला व्हीलचेयर लेकर आई और मेरी सास उस पर बैठ गई। हम सबसे पहले शौचालय के लिए मंदिर के पीछे गए। एक सख्त सेवादार ने हमें व्हीलचेयर को बगल में लंगर हॉल के बाहर पार्क करने के लिए कहा और कहा कि हम अपना सारा प्रसाद वहीं प्राप्त करेंगे। मैं निराश थी कि हम मुख्य हॉल में नहीं जा पाएंगे। मैंने समझाया कि यह मेरी ससुराल की पहली यात्रा है और हम गुरुजी के दर्शन के लिए हॉल के अंदर जाना चाहेंगे। संगत जी, वह टस से मस नहीं हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गुरुजी से कहा कि मैं इसके लिए इतनी दूर से नहीं आई हूँ। मैंने प्रार्थना की कि वह हमें एक बार उन्हें देखने और मंदिर की परिक्रमा करने की अनुमति दें। तुरंत एक सेवादार ने मेरा कंधा थपथपाया। वह हमें अंदर ले गए। मंदिर हॉल में कुछ सीढ़ियाँ हैं जो अंदर जाती हैं और मेरी सास उन पर चढ़ने में अनुच्छिक थी। मैंने जोर देकर कहा कि वह बस एक बार प्रयास करें। मुझे उनकी मदद करते देख एक और सेवादार हमारे पास आए। संगत जी, उनकी मदद से हमने अपनी सासू माँ को सीढ़ियों पर चढ़ाया। आखिरी कदम पर भीड़ के कारण मेरी सास को शायद चक्कर आ गया और बेचैनी महसूस हुई। मुझे आशा थी कि कोई हमें प्रवेश द्वार पर अर्धवृत्ताकार कतार में शामिल हुए बिना हॉल में जाने देगा। संगत जी, एक सेवादार आए और हमें एंट्री करा दी जैसे कि हम कोई विशेष अतिथि हो। जैसे ही हमने हॉल के अंदर कदम रखा, मैंने जोर से कहा, जय गुरुजी। मैंने हर कदम पर गुरुजी को धन्यवाद दिया क्योंकि मैं जानती थी कि वह ही हैं जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। हम गुरुजी की गद्दी के पास गए और मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कैसे प्रणाम करूंगी क्योंकि मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ रखा था। तभी एक सेवादार ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। हमारी स्थिति को देखते हुए एक अन्य सेवादार को हमारे लिए नियुक्त किया गया और उसने सुनिश्चित किया कि हमें पूर्ण दर्शन मिले और लाइनों में इंतज़ार न करना पड़े। मुझे मंदिर में हर कदम पर गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई। जैसे ही हम समाधि से बाहर आए, हॉल में एक लंबी और सुंदर पोशाक पहने महिला मेरे पास आई और मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। संगत जी, उसने मुझसे अपनी मुट्ठी बंद करने और उस स्वरूप को हमेशा अपने दिल के करीब रखने के लिए कहा। जिस तरह से आप उन्हें अपने दिल में रखते हैं। मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। जब हम फिर से व्हीलचेयर मांगने वाले थे तो एक सेवादार ने मेरे पास आकर बोला, आंटी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब किसी को भी मंदिर के अंदर कुछ नहीं मिलता है। संगत जी, हमारी भारत यात्रा का एक मुख्य आकर्षण ताजमहल होना था। स्मारक के अंदर मुझे अपने पीछे से अचानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ और मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को अपने सामने देखा है। मैंने अपने पति को बताया जो मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई। कुछ क्षण बाद मेरी बेटी ने 3 या 4 सुंदर तितलियों की ओर इशारा किया जो कहीं से नहीं आई थी और अकेले मेरे ऊपर मंडरा रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं मुस्कुराने लगी। संगत जी, हमारे होटल में वापस आकर मैंने पाया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे कंगन से गिर गया, लेकिन मेरे पति ने टिप्पणी की, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत उत्साहित और खुश थी और ऐसा लगा मानो गुरुजी ने स्वयं ये शब्द बोले हों। संगत जी, मैं अपने प्रिय गुरुजी को
पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती, क्योंकि वह ना केवल मेरी रक्षा करते हैं बल्कि अगर मैं कभी भी उनकी शिक्षाओं से विचलित होती हूँ तो वह मुझे अपने व्यवहार को सही करने के तरीके भी लगातार दिखाते हैं। जैसे ही मैंने ये सत्संग लिखा और उनकी कृपा की इन खूबसूरत यादों को ताज़ा किया, मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या आप यहाँ हैं? मैंने तुरंत फर्श पर एक दिल बना हुआ देखा। जब मेरी माँ की जांघ की हड्डी टूट गई तो वह हमारे लिए वहाँ मौजूद थे। संगत जी, उसी दिन जब मैंने एक आभासी सत्संग में भाग लिया तो एक भक्त ने वहीं परिदृश्य साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने सपना देखा कि उसकी दादी घर पर फर्श पर गिर गई है। स्थिति उसके पिता के लिए बहुत असुविधाजनक थी, जबकि वह अमेरिका से यात्रा नहीं कर सकती थी। गुरुजी उसके सपने में आए और उसे सांत्वना दी और चिंता ना करने को कहा। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वह सर्जरी के दौरान अस्पताल में थे और उनकी माँ ठीक हो जाएगी। संगत जी, जब उन्होंने सत्संग सुनाया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई, यह जानते हुए भी कि मैं इस संयोग से नहीं सुन रही थी। गुरुजी मुझे चिंता ना करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने हमारे लिए समर्पण करना और उस पर पूरा विश्वास करना इतना आसान बना दिया है। संगत जी, यह हम ही हैं जो अक्सर अपनी परिस्थितियों और स्वयं का आकलन करके राह को जटिल बना देते हैं। उनकी असीम कृपा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस सब का ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह उनके नियंत्रण में है। मैं उनकी दिव्य उपस्थिति को दृढ़ता से महसूस करती हूँ। गुरुजी कृपया हमें मत छोड़ना, हमें हमेशा अपने पंखों के नीचे रखना और हमारी रक्षा करना, अपने चरण कमलों से जोड़ के रखना, अपनी छत्र छाया में रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।